कल के क्लासेस का कोई डाउट्स है क्या? सर एज सच तो डॉक्यूमेंट्स मिले थे कल वाला? मिला था ना? कल वाले डॉक्यूमेंट्स तो मिल गए थे। आई मीन आपने वीडियो रात को शेयर किया था। हम्म। हम्म। तो वीडियो को गो थ्रू किया था आप लोगों ने? नहीं सर, नहीं। अभी तक तो नहीं किया। लेकिन क्या कीजिए, प्रैक्टिस ऑन टाइम प्लीज। यस सर। हाँ सर, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स देख लिए थे जो आपने भेजे थे, और उसमें वो आपने सारी फाइल्स भेजी हुई हैं, मतलब जो डेटा आपने शायद, मतलब अभी जो करवानी है कमांड्स वो भी हैं। एडवांस में भेज दिया। हाँ सर। बेसिक ऑल कमांड्स आपने लगभग सारी कमांड्स वगैरह जो थी वो क्वेरीज हम्म। वो सारा है। ठीक है। राइट। ठीक है, तो देखिए कल की क्लासेस में हम लोगों ने नेमिंग कन्वेंशंस और यस जितने सर। भी फाइल्स होती है जो हम डेटाबेस क्रिएशन के टाइम में जो इंटरनली क्रिएट होता है उसके बारे में प्राइमरी और सेकेंडरी फाइल्स में देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं MTF और LDF, राइट। यस उसके सर। बाद हमने एक सीक्वेंस देखा था कि सबसे पहले हमें एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। सर्वर के अंदर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस के अंदर फाइल्स ग्रुप्स होती है जो दिखाया था आपको। फाइल ग्रुप्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फाइल्स, ठीक है। यस सर। और फाइल ग्रुप्स के अंदर क्या होता है? फाइल्स होते हैं, फाइन। ठीक है। तो फिलहाल अभी हम सर्वर डेटाबेस, तो सर्वर के बारे में देख लिया, सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप या पीसी पे। उसके बाद हमने डेटाबेस क्रिएट करना देखा, कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर फाइल्स कैसे क्रिएट होती है। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा नेक्स्ट आज का जो एजेंडा है उसमें हम क्वेरीज के बारे में यहाँ पे देखिए। तो हमने ये भी कल डिस्कस किया था कि कैसे आप जो क्रिएटेड डेटाबेसेस होते हैं उसको आप स्विच कैसे करते हैं। मतलब कि अगर डेटाबेस क्रिएट किया है तो उस डेटाबेस को आप कनेक्ट कैसे करेंगे जो क्रिएटेड डेटाबेस है। तो वहाँ पे एक कमांड मैंने बताया था, यूज कमांड, राइट। यूज कमांड करके अब देखिए यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस है, दो तरीके बताए थे, टू वे, कि एक तो आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ एनालिटिकल डेटाबेस करके आ रहा है ना, यस। जो कल क्रिएट किया था, दिख रहा है सभी लोगों को? यस। तो ये सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद या तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए या तो यूज कमांड के थ्रू आप इसको स्विच कर सकते हैं। जो अभी यहाँ पे ये देखिए आया, एरर हट गया, ये अलग डेटाबेसेस है। तो यहाँ पे आप यूज करके भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एनालिटिकल नाम देंगे तो देखिए ये अपने आप आपको आ गया ना। यस सर। तो हाँ, ये आपको यहाँ पे क्लू देगा कि ये आप डेटाबेसेस जो भी आपके लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस होंगे वो आपको क्लू प्रोवाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी काम करने से पहले अगर आप जिस डेटाबेस के अंदर आपको काम करना है पहले उस डेटाबेस को स्विच करना है, ये ध्यान में रखना है आपको। अगर आप उस डेटाबेस को स्विच नहीं करेंगे या कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो एरर आपको थ्रो करेगा, एरर देगा, बोलेगा कि उस डेटाबेस में कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला जो तरीका है कि उस डेटाबेस को सिलेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ हमारा अब देखिए हमने कल इस डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस के अंदर टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो टेबल्स क्रिएट करने से पहले हमने कॉलम्स वगैरह डेटा टाइप्स की एक फाइल भेजी थी, आपने शायद आप लोगों ने नहीं देखा, देखना चाहिए था। तो आज चीजें थोड़ी सी समझ में क्लियर आता है, ठीक है। तो अब इसको F5 या 3 तरीके से जो हमने 3 वेज बताया था एग्जीक्यूट करने का, F5 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कमांड्स जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है, एग्जीक्यूटेड। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप जब टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हमने टेबल क्रिएट करा है तो आप हाउ टू रिपोर्ट दैट टेबल, मतलब जो आपने टेबल उस क्रिएट किया है उसको आप रिपोर्ट कैसे करेंगे।
तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम उस टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है हमारा, एम्प्लॉय इन्फो। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय इन्फो नाम से एक टेबल आ गया आपके पास। इसको F5 प्रेस। टू ऑप्शंस, एक के ऊपर टेबल का साइन बना हुआ था और एक के ऊपर आई हाँ थिंक डेटाबेस का हाँ साइन बना हाँ, हुआ तो था। वो चीजें ध्यान दोबारा देख लीजिए, 1 सेकेंड आई एम। यहाँ पे जैसे ये करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो चीजें दिख रही यस। है। ये जो डब्बा आएगा बॉक्स, जो हम सिलेंडर टाइप का कह सकते हैं, बॉक्स जो आपको दिख रहा है, तो ये आपका डेटाबेस का सिंबल है, ठीक है। ऑलराइट। और ये जो आपका स्मॉल बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स की तरफ जो दिख रहा है एज स्क्वायर बॉक्स, वो टेबल है, क्योंकि टेबल में आप स्क्वायर बॉक्स की तरह होता है ना, जैसे आप एक्सेल सीट में, तो सेम ऐसे आपको ये देख सकते हैं कि कौन सा डेटाबेस हमारा है और कौन सा टेबल है, ऑलराइट। ठीक है। तो हम अभी टेबल की बात कर रहे हैं, तो दिस वन हैव टू सिलेक्ट, सो एम्प्लॉय इन्फो। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सिलेक्ट क्या है, कमांड है, ठीक है। सिलेक्ट क्या है हमारा, कमांड है। और स्टार के यूज क्या है, अगर किसी टेबल में सारे कॉलम्स को अगर आपको सिलेक्ट करना है, किसी पर्टिकुलर टेबल से अगर सारे कॉलम आपको डिस्प्ले कराने हैं रिपोर्ट में, तो आप स्टार यूज करेंगे। क्लियर है। यस सर। अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो स्टार के जगह पे, इन प्लेस ऑफ स्टार, आपको उस कॉलम का नाम देना है, ठीक है। तो आपको हम उसको दिखाते हैं जब हम डेटा फीड करेंगे। अभी डेटा फीड नहीं किया तो ब्लैंक दिख रहा है, सारे कॉलम्स का नाम आ रहा है, डेटा नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर जो क्रिएटेड टेबल है, उस टेबल में हम डेटा को इंसर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। हम उस पर्टिकुलर टेबल में, जो हमने टेबल क्रिएट करी है, उस टेबल के अंदर हम पर्टिकुलर डेटास को, जो हमारे पास मल्टीपल डेटास है, हम इंसर्ट कैसे करेंगे। तो देखिए इंसर्ट करने के लिए क्या कमांड होता है, इंसर्ट इनटू मतलब किसमें, क्योंकि देखिए यहाँ इनटू एक तरह से प्रीपोजिशन कीवर्ड है, ऐसे समझिए। अब थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर को थोड़ा सा रिलेट करके इसको समझेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा, विजिबल होगा। क्योंकि इन जो होता है वो स्टैटिक होता है, अगर कोई पर्सन स्टैटिकली मूव नहीं कर रहा है, मतलब वो सिटिंग में है, तब वहां पे इन लगाते हैं। डेटा जब डंप होगा तो कहीं ना कहीं वो मोशन में होगा, तो इसलिए यहाँ पे इंसर्ट इनटू, ठीक है, इनटू में, किसमें, उस टेबल का नाम। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी वे से आप इसको याद भी रख सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, तो उसको माइंड में रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करना है, ठीक है। तो इंसर्ट मतलब डेटा इंसर्ट करना है। कल की क्लासेस में मैंने ये भी बोला था कि जो भी चीज़ें आप करेंगे कमांड्स के थ्रू करेंगे। अगर टेबल आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड, अगर डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्रिएट, अगर डेटा किसी के अंदर डालना है, टेबल्स के अंदर इंसर्ट करना है, डंप करना है तो इंसर्ट, डिलीट करना है तो डिलीट कमांड। तो इस तरह से कमांड्स को हम यूज करके, बेसिक कमांड्स में हम इसको यूज करेंगे। तो अभी हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर क्या, वैल्यूज। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो वैल्यूज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सीक्वेंस में कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखिए आईडी है, एम्प्लॉय आईडी तो आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय नेम तो नेम। अब दूसरी चीज ये है कि जो कैरेक्टर होगा, अगर कोई कैरेक्टर वैल्यू होगी तो कैरेक्टर वैल्यू हमेशा सिंगल कोट्स में आपको प्रोवाइड करना है। ये बेसिक चीजें आपको इनिशियली याद रखना है कि कैरेक्टर कोई will it be in caps only or we can write anything बिकॉज okay एसक्यूएल जो हो केस सेंसिटिव नहीं होता, कोई भी आप लिख सकते, ठीक है। तो जो भी कैरेक्टर में डेटा होगा वो हमेशा सिंगल कोट्स में आएगा। देखिए यहाँ पे जो भी कैरेक्टर डेटा है वो सिंगल कोट्स में आ रहा है, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू आपका विदाउट कोट्स। तो देखिए आईडी, नेम, फिर कंट्री कनाडा, एम्प्लॉय सैलरी, दिस। सो सीक्वेंस में आप डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। डेटा आप सिंगल भी इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा आप मल्टीपल भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम डेटा को सिंगल इंसर्ट करके देखते हैं, सिंगल इंसर्शन कैसे करते हैं। तो पहले सेलेक्ट करना है
फिर F5 प्रेस करना है, या जो भी 3 वेज एग्जीक्यूशन मेथड बताया है वो उसमें से आप कोई सा भी एज पर योर, है ना, कन्वीनियंस आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो F5 प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, 1 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड। अब उस रो को, अब देखिए यहाँ पे जब 1 रो अफेक्टेड आया तो फिर हम इसको चेक करने के लिए फिर से यहाँ पे जाएंगे और एक बार इसको फिर से रिपोर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टेबल्स के अंदर डेटा क्या हो रहा है, फिट हो गया कॉलम वाइज। तो कल के क्लासेस में एक्सेल के थ्रू जैसे दिखाया था, सेम वे में ये डेटा आपके टेबल के अंदर जो डेटाबेस है, डेटाबेस फिर टेबल्स, टेबल्स के अंदर ये डेटा फीड हो रहा है, राइट। अब हम मल्टीपल इंसर्शंस कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे मल्टीपल इंसर्शंस करना है, ये डेटा अगर हमें मल्टीपल इंसर्शंस में करना है, देखिए ये वाला तो हो गया, दिस वन इज डन, ठीक है। अब हम पर्टिकुलर क्या करेंगे, मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड्स को हम एट ए टाइम इंसर्ट करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। देखिए हम एक बार अभी 4 जो कमांड्स हैं उसको हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं उस टेबल में, ठीक है। F5 प्रेस कर दीजिए। अब देखिए कितने रो इफेक्ट हुआ टोटल, और लास्ट में देखिए, लास्ट में देखिए 2 दिख रहा है, 2 रोज इफेक्टेड। क्यों, यहाँ पे समझने वाली बात है थोड़ा सा। देखिए जब आप कोई कॉमा प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वो सिंगल स्टेटमेंट कंसीडर होता है। दिस वन इज योर सिंगल स्टेटमेंट बिकॉज वी डिडंट गिव एनी कॉमा। बट इस केस में आप देखिए यहाँ पे लास्ट वन, लास्ट लाइन में देखिए यहाँ पे जो हाईलाइटेड मैं कर रहा हूं उसमें आप देखिए कॉमा के बाद एक और डेटा यहाँ पे स्टेटमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसका मतलब लास्ट वाला जो दिखा है वो 2 रो इफेक्टेड है। Okay. तो So जब it आपको, means हाँ बोलिए। it means with insert into employee ID, we can add with comma multiple rows together यस rather यस writing insert into again and again. यस यस, सो देयर आर 2 वे, आप इसको कॉमा के साथ, विद कॉमा, विदाउट कॉमा। Okay. तो इसलिए इंसर्शंस में 2 मेथड दिया गया कि आप कॉमा के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट्स? No. सर ऊपर वाले में आपने इनटू यूज नहीं किया हुआ। हाँ ये गुड क्वेश्चन। इनटू और विदाउट इनटू दोनों में ये रन करेगा, डजंट मैटर। आप इनटू लिखेंगे तो भी रन करेगा, इनटू नहीं लिखेंगे तो भी रन करेगा, इट डजंट मैटर। ओके, ठीक है, तो ये बेसिक रिपोर्टिंग है, डेटा इंसर्शंस है, इसलिए मैं 1 बाय 1 चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसलिए आप इसको गो थ्रू करेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये पहला फेज है। फर्स्ट फेज में आपको इस चीज़ को क्लियर करना है, डाउट नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरी चीज समझने वाली बात है, यहाँ नल एक आ रहा है कैरेक्टर में, देख रहे हैं आप जी। अब जब आप इस डेटा को रिपोर्ट करेंगे, यहाँ पे जब डेटा रिपोर्ट करेंगे तो देखिए डेटा रिपोर्ट में क्या होगा, नल वैल्यू भी दिखेगा, दिख रहा है। एम्प्लॉय सैलरी में देखिए दो नल वैल्यू आ रहा है, जिसकी आईडी 1005 है, जिसकी आईडी 1006 है, उस एम्प्लॉय सैलरी के कॉलम में 2 नल वैल्यू आ रही है। अब नल का मतलब क्या हुआ, देखिए अब रियल टाइम सिनेरियो में क्या होता है कि कभी कभी डेटा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं होता है, कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, मिसिंग होती है। तो क्या उस केस में आप उसको ब्लैंक छोड़ोगे? नहीं, वहां पे नल प्रोवाइड होता है। नल का मतलब होता है नथिंग, नल का मतलब होता है नथिंग, नल का मतलब जीरो कभी नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे नहीं समझना है, अगर कोई बोले कि नल जो है, नल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। नल का मतलब होता है ब्लैंक वैल्यू, नल इज इक्वल टू ब्लैंक। कहीं भी अगर आपको नल दिखे तो इसका मतलब इट मीन्स कि उस कॉलम के अंदर ब्लैंक वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है उसके रिस्पेक्ट में, मतलब उस बंदे की सैलरी अभी जनरेट नहीं हुई है या कुछ ऐसा समथिंग। तो नल का मतलब नॉट जीरो, नल मीन्स ब्लैंक वैल्यू, ठीक है।
ठीक है सर। दूसरी चीज ये है कि नल इक्वल टू नल कभी नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में या इंटरव्यूअर आपसे कभी पूछता है कि नल इक्वल टू नल हो सकता है क्या, तो बोलना है कि नहीं, क्योंकि नल तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो नल इक्वल टू नल कभी, अगर आप कंपेयर करते हैं नल इक्वल टू नल, तो वो देखेगा आपको कोई आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट्स है? नहीं है सर। No, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब अब मान लीजिए जब कोई डेटा यूज करते हैं, तो अब तो पहले वाले केस पे हमने स्टार यूज किया ना। अब उस पर्टिकुलर डेटा में से अगर मुझे पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन लगाना है, पर्टिकुलर फिल्टर करना है, मान लीजिए आपसे बोला जाए कि मुझे सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए, है ना। सपोज करिए आपसे बोला जाए, आपके मैनेजर आपसे बोलते हैं कि आई नीड टू रिपोर्ट लाइक समथिंग लाइक एम्प्लॉइज दोस बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट आईटी या आईटी डिपार्टमेंट, तो आप क्या करोगे? फिल्टर करोगे ना। जी सर। जैसे यहाँ पे लिखा है हाउ टू रिपोर्ट ऑल एम्प्लॉइज फ्रॉम कनाडा, मतलब हमें वैसे एम्प्लॉय चाहिए जो कनाडा से है। हाउ टू रिपोर्ट ऑल एम्प्लॉइज फ्रॉम कनाडा, तो आपने क्या किया? सारे डेटा को फिल्टर किया, सॉरी एक्सट्रैक्ट किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, और यहाँ पे एक कीवर्ड आ रहा है वेयर। ये समझना है वेयर कब लगाते हैं? जब कोई फिल्टर करना होता है किसी भी टेबल के अंदर से, टेबल में से डेटा, अगर कोई स्पेसिफिक डेटा आपको फिल्टर करना होता है, तो वहां पे वेयर कंडीशन लगाते हैं, वेयर कंडीशंस को यूज करें। तो देखिए यहाँ अगर इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं, तो डेटा पूरा आ रहा है। अब इस डेटा में से जो डेटा आया उसमें से ये डेटा फिल्टर होगा, क्योंकि वेयर का मतलब क्या होगा? कंडीशन। वेयर का मतलब कंडीशन। तो Condition. कंडीशन क्या दिया कि इस टेबल में से इस जो पर्टिकुलर डेटा सिलेक्ट होके आया है उसमें से मुझे किस किस डेटा सिर्फ चाहिए? एम्प्लॉय कंट्री। तो देखिए यहाँ इस डेटा का, इस कॉलम का डेटा आएगा किसका? सिर्फ Canada. कनाडा का। तो कनाडा यहाँ पे 2 है या 3 है? टोटल कितने हैं? 3। 3। तो ये 3 डेटा जो है आपका यहाँ पे फिल्टर होके ये डेटा देगा। देखिए क्लियर है? तो Okay. पर्टिकुलर आप कंडीशंस भी जब आप रिपोर्टिंग करेंगे, तो पर्टिकुलर ऐसा रिपोर्ट हो सकता है, आपको पूछा जाए या कहा जाए, तो आप यहाँ पे वेयर कंडीशंस यूज करें। ठीक है, आप सर नेक्स्ट। सारी कंडीशन लगाने के बाद उसको एंटर प्रेस कर रहे हो, टैब प्रेस कर रहे हो, जिससे वो इम्प्लीमेंट हो रही है? सर आपने शायद भूल गए, मैं 3 मेथड बताया था। राइट क्लिक करके आपको करना है, या तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है एग्जीक्यूट का, या देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज ओके। करना है। और देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी दिख रहा है F5। F5 ठीक है सर, ठीक F5 है सिलेक्ट करने के बाद F5 प्रेस करना है। देखिए ठीक है सर, हो रहा है, ठीक देखिए। है। हाँ और सर। यहाँ देखिए एक एक आप ध्यान देने वाली बात है, आप गौर फरमाइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड कुछ बटन चल रहा है, देखिए ऊपर एग्जीक्यूट के बगल में राइट साइड में देखिएगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये एग्जीक्यूशन होता है, F5 करते हैं तो ये एग्जीक्यूट होता है, रन हो रहा है। ये देखिए ठीक हो है। रहा है ना। हाँ। तो इस तरह से ये होता है। उसके ओके सर। बाद हाउ टू रिपोर्ट ऑल एम्प्लॉइज फ्रॉम यूएसए और कनाडा। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटर भी यूज होता है, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, इक्वल टू, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, आपने एक्सेल्स के अंदर ऑपरेटर पढ़े होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, आप सारे ऑपरेटर्स इसके अंदर, इक्वल टू भी एक ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, हाँ सर। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो और का मतलब क्या होता है? ऑपरेटर्स। मतलब ऑपरेटर्स दोनों। या दोनों में से कोई भी एक एक ट्रू होगा, उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट वो ट्रू। दे देगा। ठीक है, लेकिन जब एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो वहां पे आपको दोनों कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एंड लगाएंगे तो दोनों कंडीशंस को ट्रू करेगा ये। अगर आप इस पे एंड लगा देंगे तो दोनों कंडीशंस को ये ट्रू करेगा। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ये डेटा आउटपुट आपको देगा। तो जो और है वहां पे हम क्या लगा देते हैं?
एंड एंड इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों कंडीशन ट्रू करेगा। देखिए यहाँ पे अब यूएसए और कनाडा क्यों नहीं आया? तो है ही नहीं सर वैसे मैचिंग डाटा। यस। तो एंड मतलब मींस दोनों में से कोई एक, बोथ कंडीशन मतलब बोथ शुड बी ट्रू। फुल होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर होता है वो इन ऑपरेटर होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए मुझे एक साथ 4 कॉलम को फिल्टर करना हो तो हम 4 बार एंड करके लिखना पड़ेगा, है ना। तो बड़ा हेक्टिक हो जाएगा। तो इस केस में हम लिस्टिंग फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो जब भी आपको लिस्ट में कोई फिल्ट्रेशन करना होता है तो आप इन ऑपरेटर लगाते हैं। इन के अंदर आप कितने भी आप कंडीशन यहाँ पे इंटर कर दीजिए, आपको सारे फिल्टर करके डेटा ये देखिए, ठीक है। तो इन का मतलब होता है लिस्टिंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इन मीन्स तो ये भी एक तरह से कंडीशन की तरह काम करता है, लेकिन वो लिस्ट में काम करेगा। जब भी आपको डेटा लिस्टिंग में चाहिए तो आप इन ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। इन का जो रिवर्स होता है नॉट इन होता है, मतलब इसका उल्टा। यूएसए और कनाडा को छोड़ करके, एक्सेप्ट जो है यूएस कनाडा के अलावा कोई डेटा है ही नहीं, तो ये नहीं आपको रिजल्ट दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर किसी डेटा का रेंज हमें पता करना है, रेंज बिटवीन जो होता है वो रेंज के लिए यूज होता है ना। इट इज यूज फॉर रेंज। रेंज मतलब कि अगर ये किसी एम्प्लॉय की सैलरी मुझे 20 से 60 के बीच में चाहिए तो वहां पे हम क्या करेंगे, बिटवीन ऑपरेटर लगाएंगे। तो बिटवीन में जो डेटा आप जो वैल्यू देंगे उसको भी इंक्लूड किया जाता है, मतलब ये 30,000 और 60,000 को भी इंक्लूड करेगा। और नॉट बिटवीन का मतलब उसका रिवर्स, जैसे नॉट इन था वैसे ही नॉट बिटवीन भी सेम है आपका, ठीक है। तो नॉट बिटवीन, नॉट इन। अब आता है नेक्स्ट आपका ऑपरेटर लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर कब यूज करते हैं? लाइक ऑपरेटर का मतलब होता है वाइल्ड कार्ड। मीन्स कि अगर किसी टेबल्स के में से हमें पर्टिकुलर सर्चिंग करना है कि वैसे एम्प्लॉय का नाम चाहिए जिसका नाम ए से शुरू होता हो, बी से लास्ट होता हो, है ना। तो उस हाँ केस सर। में आप लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइक। अब परसेंटेज का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर किसी वर्ड के आगे परसेंटेज लगाते हैं तो उस वर्ड का लास्ट लास्ट वाला, रिटर्न करेगा, और लास्ट लगाएंगे तो फर्स्ट रिटर्न फर्स्ट वाला। ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे एक रेंज का। रेंज का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे ए से और सी, ए का भी चाहिए लेटर, बी का भी चाहिए, सी का भी चाहिए, तब क्या करेंगे उसके लिए? आस्था जी बताइए, आप बताइए, बता रखा है मैंने आपको पिछली क्लास में शायद, याद है? तो एंड लगा देंगे। नहीं, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मुझे ए से भी चाहिए लेटर, बी से भी चाहिए, सी से भी चाहिए। ए बी एंड सी से। हाँ, वैसे एम्प्लॉय जिसका नाम ए से भी आए, बी वाला भी आए और सी वाला भी आए, एक साथ मुझे तीनों चाहिए।
तो उस केस में देखिए तो उस केस में उन तीनों के साथ हम परसेंटेज लगाएंगे रेंज लेके। नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ए से लेके और यहाँ पे सी हम्म। लिख देते हैं, ऐसे ओके ओके ओके। ऐसे होता है। अब आगे क्या चाहिए, अगर मान ले फर्स्ट लेटर चाहिए तो यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे ऐसे, ठीक है, ये आपका ऐसे आएगा। ब्रैकेट के बाहर। हम्म, हम्म। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे परसेंटेज ओके। आपको लगा, ठीक है। सर इसको हमने इसमें क्यों डाला है इन्वर्टेड्स में? रेंज है वो, रेंज। रेंज है, ओके रेंज कभी ओके भी ओके कैरेक्टर में ए से सी, ठीक है। ओके। आप गॉट कॉमा कॉमा देख के देखिएगा, अगर रन कर जाए तो एक बार ट्राई कीजिएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, हो सकता है एक बार ट्राई कीजिएगा अपने एंड से। बाकी कॉन्सेप्ट ये होता है कि रेंज में अगर कोई भी देता हो तो आप ऐसे देना है, ठीक है, क्लियर है। अगर सर रैंडम हो, लेट्स से कि ए है, डब्ल्यू है, जी है। नहीं नहीं, तो उस केस में नहीं, तो आपको रेंज देना ही पड़ेगा, क्योंकि रेंज है ना, ये रेंज के लिए आया है कॉन्सेप्ट। बट सर इनका क्वेश्चन जो है वो वैलिड है इन द हम्म सेंस कि अगर हमें आर चाहिए, हम्म डब्ल्यू चाहिए या फिर क्यू चाहिए, हम्म वो रेंज नहीं है, बट अगर रेंडमली हमें कोई भी चाहिए तो उसमें हम कॉमा लगा सकते हैं। नहीं, तो वहां पे देखिए, वहां पे ऐसा करना है, आप दोनों तरफ परसेंटेज लगा दीजिए, ओके वो कहीं भी ए जे जी होगा वो दे देगा, दोनों तरफ, यहाँ इधर आगे से भी और पीछे से भी, ऐसे। ओके ओके। तो उस केस में सर लाइक ही यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल, जब भी आपको पैटर्न डेटा चाहिए तो पैटर्न के केस में आपको लाइक ही यूज करना है। लाइक कीवर्ड है, हम वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, है ना। हाँ। मतलब ये क्वेश्चन ये है ना सर कि मान लीजिए एक ही में हमें डाटा फेच करना है जिसका नाम ए से स्टार्ट हो, जेड से स्टार्ट हो, आर से स्टार्ट हो, मतलब एक ही हमें कॉलम में ये तीनों नाम का हमें फिल्टर करना है, तो उसके लिए लाइक लगा के फिर एंड लगा के करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, तब आप रेंज में ही देके चलिए, अगर जिसका मान लीजिए मुझे ए और जेड ही चाहिए, मान लीजिए मुझे ए से जे के चाहिए, तो ए और जे के बीच में जितने होंगे वो आ जाएगा, फिर बाकी बाद में उसको फिल्टर कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि रेंज आप पूरे वर्ड्स को बोल रहे हैं ना, अगर ए और पर्टिकुलर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार कॉमा आप अपने एंड से देख के इसको ट्राई कीजिएगा, कॉमा में चल जाएगा तब तो वो फिर ओके है कि ए कॉमा, आपको आप बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कि आप ए चाह रहे हैं, बी चाह रहे हैं और डी चाह रहे हैं, राइट, तो ए हाँ। कॉमा बी कॉमा डी, ऐसे आप करके वो परसेंटेज लगा के चेक करिएगा रन करता है कि नहीं। बाकी आपका जो कॉन्सेप्ट है लाइक पैटर्न का ये है, ठीक है। अगर आप, तीसरा सिचुएशन ये आता है कि अगर कोई बोलता है कि मुझे जे कहीं भी शुरू हो, चाहे वो फर्स्ट हो, लास्ट हो, बीच में हो, मुझे वो जे आना ही चाहिए, वर्ड कहीं भी हो, तो उस केस में आपको दोनों तरफ परसेंटेज लगाना है, ऐसे। तो आर कहीं भी होगा वो दे देगा, फर्स्ट में भी होगा, बीच में भी होगा और एंड में भी होगा, कहीं भी, एनीवेयर, एनी प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन ये आता है कि अगर आपसे बोले कोई कि मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए क्या यूज करते हैं, कुछ आइडिया है। परफेक्ट। नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आई मीन टू से कि मुझे ऐसे नाम चाहिए जिसका नाम ए से शुरू होता हो और टोटल 5 कैरेक्टर हो। कैसे करेंगे, मैं बता देता हूँ, एक क्लू दे देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसमें अंडरस्कोर कैरेक्टर के लिए लगता है, जितने कैरेक्टर उतने अंडरस्कोर। ओके। ओके, हाँ 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 हाँ, ये उतने अंडरस्कोर लगा के हो जाएगा। ठीक है, ए से स्टार्ट होगा तो फिर 4 बार अंडरस्कोर लग जाएगा तो आ जाएगा वो, हम्म, या फिर 8 बार, जो भी है। हाँ, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, मान लीजिए, देखिए मैंने बोला कि ए से शुरू होना चाहिए, तो ए के लास्ट पे लगेगा और उससे पहले 4 अंडरस्कोर हो जाएगा, 4 अंडरस्कोर जी। ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन आपको हो सकता है, आ सकता है रिपोर्टिंग में, तो ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है
कि आप डेटा को कैसे अरेंज करेंगे, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, ये सारी चीजें। तो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल सर्वर में जो डेटा जो अरेंज होता है वो असेंडिंग होता है। अगर मैं देखिए यहाँ पे डेटा, एक चीज देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे डेटा मैं अगर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो असेंडिंग देखिए 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है, और डेटा आपका अरेंज नहीं है, देख रहे हैं 1 5 यहाँ आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 1 ऐसे आ रहा है ना। अब मैं अगर असेंडिंग के साथ इसको रन करूं तो फिर भी नहीं हो रहा है। असेंडिंग तो सर एम्प्लॉय सैलरी को हमने ले रखा है ना, तो वो क्यों होगा? अब मैं इसको करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है कि असेंडिंग जब होता है तो सिंपल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है कि जो छोटा वाला वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है, वो पहले आएगा, उसके बाद की जो नेक्स्ट वैल्यू वो आएगा, ठीक है। और डिसेंडिंग का मतलब जस्ट उसका रिवर्स, मैक्सिमम पहले आएगा, ठीक है। ठीक है। तो डिसेंडिंग मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पहले आएगी, मतलब टॉप पे आएगा, और जो स्मॉल वैल्यू होगा उसके बाद आएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, जिससे आप ऑर्डर बाई करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर बाई कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे क्या यूज करते हैं? ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाय। जिस कॉलम का नाम, उसके बाद जो आप कीवर्ड लगाएंगे वो होगा। कॉलम का नाम देना ये है मैंडेटरी, मैंडेटरी, सही बात है। ठीक है। आप कॉमा दे के भी कर सकते हैं, कॉमा दिस दिस, जो भी कॉलम आपको देना है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको एक बार ट्राई करना है, अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग सिचुएशन में करके देखना है, तभी आप चीजें, आउटपुट जब तक दिखेगा नहीं तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि टॉप की सैलरी कैसे निकालते हैं। जैसे मुझसे अगर कोई पूछे या आपसे पूछा जाए कि मुझे टॉप 2 की सैलरी चाहिए, टॉप 3, तो यहाँ पे टॉप कमांड आता है, टॉप कमांड लगाएंगे, और जितने आपको टॉप 2 चाहिए, टॉप 3 चाहिए, टॉप 4 चाहिए, ये सारे आप यहाँ पे कीवर्ड के साथ यूज कर लेंगे। स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल। स्टार मतलब ऑल। अब यहाँ पे अगर कॉलम का नाम दे देंगे तो कॉलम कैसे होगा? सपोज करिए मुझे कोई कॉलम सिलेक्ट करना है, मुझे मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय की सैलरी, बस 2 ही कॉलम चाहिए, तो हम कैसे डेटा सिलेक्ट करेंगे प्लीज? फिर स्टार नहीं लगाएंगे ना? क्या करेंगे फिर? क्वेरी बताइए एक तो बार। वेयर लगा सकते हैं ना फिर। क्या क्या इसका क्वेरी होगा प्लीज टॉप रिप्लाई टू मी। चाहिए ना सर, टॉप, सेलेक्ट टॉप टू, एम्प्लॉय आईडी, I want to only 2 column then. ओके Employee ID and employee salary. Only 2 column from this table. Employee table. ओके सर, सेलेक्ट, Yes. जो भी 2 कॉलम चाहिए उसका नाम लिखेंगे सर, फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाई, वैसे कर देंगे। राइट। तो हम पर्टिकुलर कॉलम में भी आप इसको देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉय, जो जो कॉलम का नाम है एम्प्लॉय आईडी कॉमा, और यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। आया फ्रॉम उस टेबल का नाम। तो टेबल हमारा ये है। अब देखिए एरर हट जाएगा, जैसे ही रेड सिग्नल आया मतलब एरर। तो देखिए अब जो रिपोर्ट आ रहा है वो पर्टिकुलर 2 ही कॉलम्स को ये रिपोर्ट कर रहा है। तो स्पेसिफिक कॉलम को भी आप इस तरह से स्टार की जगह पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी हम कैसे? तो मैक्सिमम मिनिमम का मतलब होता है एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शंस ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होता है। जैसे कि अगर मुझे मैक्सिमम सैलरी चाहिए, मिनिमम सैलरी चाहिए, एवरेज सैलरी चाहिए, तो उस केस में हमें यहाँ पे मैक्स और मीन जो एग्रीगेटेड फंक्शन है, जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे रिजल्ट क्या आया? 60,000। मतलब कि जो इस टेबल में जो मैक्सिमम सैलरी है वो क्या आया?
60,000। लेकिन अगर इस क्वेरी को रन करते हैं तो देखिए यहाँ टॉप 2 सैलरी आ रहा है जी और देखिए मैक्सिमम सैलरी भी आपका कितना आया था 60,000। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेरी को अगर आप रन करेंगे, देखिएगा ध्यान से, इस क्वेरी को अगर आप रन करेंगे तो यहाँ कॉलम का नाम नहीं आ रहा है। अब आपसे हमने एम्प्लॉय सैलरी हाईलाइट किया हुआ है, सेलेक्ट मैक्स फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी ओनली। नहीं मैं तो पूरा ये है ना, देखिए ओके, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने जो क्वेरी रन करी उसमें मेरा हेडिंग चला गया, बट आई वांट टू हेडिंग। कोट्स में नहीं डाला ना उसको? नहीं, आपने ये रिपोर्ट किया, आपसे ये रिपोर्टिंग के लिए बोला गया कि आप मुझे मैक्सिमम सैलरी निकाल के दीजिए, आपने ये किया, लेकिन कॉलम तो गायब हो गया, मिसिंग है। अब आपको रिपोर्ट में वो कहा जा रहा है कि मुझे ये कॉलम यहाँ पे देना है, कस्टमाइज कॉलम। तो किसी भी पर्टिकुलर क्वेरी के अंदर आप कस्टमाइज कॉलम कैसे देते हैं? तो एक बार यहाँ पे देखिए, कस्टमाइज कॉलम जो है, कस्टम कॉलम जो है वो कैसे आप प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे यूज करना है एज कीवर्ड, एज मैक्स, और यहाँ पे लिख दीजिए सेल। तो देखिए जो हम यहाँ पे कॉलम का अभी हम नाम प्रोवाइड किए हैं वो आपका ऊपर हेडिंग आ जाए। अब ये आपने सर उसी डेटा को मॉडिफाई किया है जो एम्प्लॉय इन्फो में है? बिल्कुल, लेकिन ये सेव नहीं होगा, ये सिर्फ रिपोर्टिंग है। अभी जो हम देखिए, अभी जो हम सीख रहे हैं वो सिर्फ रिपोर्टिंग सीख रहे हैं, बेसिक रिपोर्ट सीख रहे हैं। क्योंकि कंपनीज के अंदर आपको बेसिकली क्या है, डे बाय डे एवरी डे आपको रिपोर्टिंग होती है कि आपको पर्टिकुलर टेबल से आप डेटा कैसे फेच करोगे, कैसे रिपोर्ट करोगे। अभी हम डेटाबेस के अंदर डेटा को सेव नहीं कर रहे हैं, तो नेक्स्ट फेज में हम लोग डेटा को जो रिपोर्ट कर रहे हैं उस रिपोर्ट को सेव करना भी सीखेंगे, डोंट वरी। बट अभी जो हम सिर्फ रिपोर्टिंग सीख रहे हैं, मतलब वो रिपोर्ट बनाए उसके बाद वो सेव नहीं होगा, अगर दोबारा आपको चाहिए तो फिर से वो क्वेरी रन करना पड़ेगा। हाँ, मेरा मतलब वही है कि ये वैसे डेटा में एम्प्लॉय सैलरी के नाम से कॉलम है, तो हमें एज के बाद एम्प्लॉय सैलरी दोबारा लिखना पड़ेगा डिस्प्ले करने के लिए। ये तो क्वेरी आपका, आप देखिए ये हो सकता है कि आपको डेली बेसिस पे रिपोर्ट करना पड़े, या तो आप इसको क्या करिए, अपने वर्ड फाइल में कहीं पे सेव कर लीजिए, कल को अगर बोला जाएगा आप कॉपी करके वो कर लीजिए। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मतलब ये है कि इसको सेव करना भी सिखाएंगे कि कैसे आप पर्टिकुलर, आपको बार बार रन ना करना पड़े, वो सेकेंड फेज है। अच्छा, ठीक है, तो सेकेंड फेज में हम इसको सेव करना भी सीखेंगे कि पर्टिकुलर क्वेरी को जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो कैसे सेव होगा, उसका एक अलग मेथड होता है। तो हम वन बाय वन चीजों को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली। ऐसा नहीं कि अभी हम बताने शुरू कर दें तो आपको पता चले कि बेसिक चीजें फिर कंफ्यूजन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कस्टम कॉलम को आप कैसे करेंगे, आप बिना एज का भी अगर करते हैं वो चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे एज हटा देता हूँ, तो क्या ये आएगा, आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए। आना चाहिए। तो आप एज मैंडेटरी नहीं है, विदाउट एज भी, जैसे इनटू मैंडेटरी नहीं था वैसे ही यहाँ पे एज के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट एज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होगा, ये टेम्पररी आप रिपोर्टिंग के लिए कर रहे हैं। तो अभी तक के केसेस में आपने सेलेक्ट, इंसर्ट, ये सारी चीजें आपने, ठीक है। उसके बाद याद कीजिए, हमने कल की क्लासेस में कुछ कमांड्स बताया था, DTL और DML कमांड्स, राइट? तो DTL में कौन कौन से कमांड्स होते हैं प्लीज? insert update delete DTL नॉट DML। alter create alter और एक ड्रॉप। यस क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। हाँ। और DML में क्या होता है? insert update delete। तो देखिए DML वाला मैंने एक इंसर्ट सीख लिया, DDL में हमने नहीं, सिलेक्ट और DQL कमांड होता है। अच्छा, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, हम क्वेरी करते हैं, जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्वेरी तो कर रहे हैं,
रिपोर्टिंग ही तो कर रहे हैं सिलेक्ट के साथ, ठीक है। तो अब हम DDL और DML के कुछ कमांड्स के बारे में सीखेंगे कि अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डेटा इन अ टेबल। बताइए कैसे मॉडिफाई होगा। तो हमने हाँ, क्योंकि डेटा में अगर कोई चेंज करना है, टेबल के अंदर अगर डेटा में चेंज करना है तो अपडेट, अगर किसी स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो ऑल्टर। ऑल्टर। तो ये चीज याद रखना है हम, क्योंकि हम यहाँ डेटा चेंज कर रहे हैं ना। हम ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉय सैलरी चेंज करना है जिसका कंट्री कनाडा है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, अपडेट कैसे करते हैं, मैं करके एक बार ऐसे देखिए यहाँ पे लिखते हैं अपडेट। देखिए अपडेट, जैसे हम क्रिएट के लिए क्रिएट कमांड यूज किए थे, उसी तरह से अपडेट के लिए अपडेट, टेबल का नाम, जो भी टेबल का नाम है वो यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे सेट कीवर्ड यूज करते हैं। सेट एक कीवर्ड है, मतलब किसको सेट करना है, किसको चेंज करना है। तो हम जिस कॉलम को चेंज करना है उस कॉलम का नाम यहाँ दे देंगे। तो नाम दे दिया, उसको क्या चेंज करना है, पहले जो एग्जिस्टिंग डेटा होगा उससे इसको ये चेंज करके इतना कर लेना। किसको पर्टिकुलर किसको करना है, क्योंकि अगर आप कंडीशन नहीं लगाएंगे तो जिसकी एम्प्लॉय सैलरी सबको जाके 1 लाख कर देगा वो, समझ रहे हैं। तो इस केस में हमें कंडीशन लगाना है, क्योंकि हर एम्प्लॉय की सैलरी तो 1 लाख नहीं होगी ना। तो उस केस में हमें कंडीशन लगाना मैंडेटरी है कि हमें पर्टिकुलर किस एम्प्लॉय, किस हो सकता है आईटी डिपार्टमेंट की चेंज करनी हो सकता है वो पर्टिकुलर किसी कंट्री, किसी लोकेशन। तो इसलिए यहाँ पे वेयर कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, इजंट इट। तो ये चीजें आप दिमाग में रखना है, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो डेटा अभी देखिए कि क्या होगा। डेटा आपका कितना है, इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करिए, और उसके बाद मैं अभी चेंज करने जा रहा हूं। देखिए कनाडा की जितनी सैलरी होगी ये क्या होगा, देखिएगा 3 रो अफेक्टेड, ऐसे कुछ मैसेज आएगा। आया जी। 3 रो अफेक्टेड का मतलब जहां जहां कनाडा होगा, जिस एम्प्लॉय की कंट्री कनाडा होगा वो चेंज हो गया होगा। देखिए ठीक है, जिस एम्प्लॉय की कंट्री कनाडा है उसकी सैलरी और जो है वो चेंज हो चुका है, डेटाबेस में चेंज हो चुका है परमानेंट। अगर हम इसमें वेयर यूज ना करें तो फिर सबकी 10,000 हो जाएगी, जिसकी नल है वो भी 10,000 हो जाएगी। नहीं, नल वाले की नहीं होगी, नल का अलग होता है, नल का भी मैं अलग बताऊंगा, डोंट वरी। ये चीज समझ में आ गई। हाँ सर। तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपडेट। उसी तरह से डिलीट करने के लिए क्या होता है, डिलीट कमांड, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अब देखिए हमने क्या बोला था, डिफरेंस पूछा था कि डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए डिलीट में क्या लिखा है, लॉग एलडीएफ फाइल। मतलब जब भी कोई डेटा आप डिलीट करेंगे तो एलडीएफ फाइल क्रिएट होगा, एलडीएफ मेंटेन होगा, और स्लो प्रोसेस होता है, रो बाय रो डिलीट होता है, इजंट इट। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो डिफरेंस है कि ड्रॉप में हम वेयर कंडीशन नहीं लगा सकते, लेकिन डिलीट में हम वेयर कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। ड्रॉप में वेयर कंडीशन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन डिलीट में वेयर कंडीशन यूज किया जा सकता है। अब देखिए अगर पर्टिकुलर किसी रो को डिलीट करना है तब आप इसमें क्या करेंगे, वेयर कंडीशन लगा देंगे। लेकिन जब आप वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो ये पूरे डेटा को डिलीट कर देगा। अभी क्या करेगा, सिर्फ कनाडा, देखिए यहाँ मैंने क्यों बोला डिलीट फ्रॉम, मतलब डिलीट करना है कहाँ से, एम्प्लॉय इन्फो टेबल से। किसको डिलीट करना है, एम्प्लॉय कंट्री जिसकी कनाडा। तो ये सिर्फ कनाडा वाले को क्या करेगा, देखिए यहाँ पे 3 रो इफेक्ट हो गया जी। अब यहाँ पे जहां जहां कनाडा था उसको इन्होंने
अब क्या हुआ, अब देखिए पहले वाले केस में 3 हुआ था, अभी भी 3 हुआ। अब देखिए स्ट्रक्चर आपका है, डेटा चला गया, ड्रॉप में स्ट्रक्चर भी जाता है और डेटा भी जाता है। तो ये है डिफरेंस ड्रॉप और डिलीट का। ठीक है, एनी डाउट्स? सर जैसे एक्सेल में कंट्रोल्स ही होता है, इसमें होता है ऐसा कुछ? सर्चिंग के लिए नहीं वो क्या कहते वो हैं, टू अंडू करने के लिए। कंट्रोल जेड, हाँ हाँ होगा। मतलब उससे अंडू हो जाता ना? कंट्रोल जेड कह रहे हैं ना आप? हाँ सर। कंट्रोल जेड होता है इसमें, आप कर सकते हैं। जैसे कोई चीज किया अभी कंट्रोल जेड कर देंगे तो जेड हो जाएगा, लेकिन जो परमानेंट सेव हो जाएगा ना, अब बाहर एक्सटर्नली जैसे मान लीजिए डेटाबेस में आपने अभी चेंज किया, वो नहीं होगा। अब मान लीजिए मैंने डिलीट कमांड चला दिया और फिर से आप अंडो करना चाहेंगे तो फिर वो लॉग फाइल्स में डीबीए वाले जाके उसको कर सकते हैं। ओके। जब परमानेंट चेंज हो जाएगा सर, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एटीएम मशीन के कॉन्सेप्ट पे चलता है, मींस ट्रांजैक्शन। एसक्यूएल में एक एसिड प्रॉपर्टीज होती है, उस ट्रांजैक्शंस कॉन्सेप्ट पे चलता है। मतलब कि अगर एटीएम से आपने पैसा निकाल लिया और फिर वापस उसको चाहेंगे कि उसमें कर ले वापस, तो हो सकता है ऐसा नहीं ना, क्योंकि आपके अकाउंट का तो चेंज हो गया ना। मान लीजिए आपके अकाउंट में अगर 10,000 है और आपने 5,000 निकाल लिया, तो वो 5 - 5 कर देगा वो। बिल्कुल। तो 5,000 आपके अपडेटेड जो अकाउंट होगा वो 5,000 डिस्प्ले होगा ना। तो क्या फिर से आप 10,000 कर सकते हैं? नहीं ना। और वो तभी कर सकते हैं जब आप उसमें जाके फिर से दोबारा डालेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि डालेंगे तो उसका स्टेटमेंट अलग जनरेट होगा, उसकी स्टेटमेंट आईडी अलग जनरेट होगी कि आपने इतने बजे इतने टाइम में इस आईडी से जनरेट किया या ट्रांसफर किया, जो भी है। तो परमानेंट जब भी कोई चेंज हो जाती है तो उसमें यहाँ अंडो रीडो नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर यहाँ पे कुछ चीज लिख रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल जेड, कंट्रोल वो जो भी है अंडो रीडो वो। तो कंट्रोल जेड और जो कंट्रोल वाई की बात कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन में होता है। ट्रांजैक्शन इन द सेंस की एटीएम मशीन। सपोज करिए अभी आपने ट्रांजैक्शन पैसा निकाल लिया, तो क्या है, कंट्रोल एस हो गया। हाँ। लेकिन जब पैसा आप निकालने जाते हैं एटीएम से, तो कभी कभी आप क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। मतलब मान लीजिए आपने 5,000 निकालना था और आपने 3,000 लिख दिया, अच्छा बाय मिस्टेक, सॉरी, तो आप क्या करते हैं, कैंसिल बटन पे जाके प्रेस कर देते हैं, इजंट इट? तो उस केस में क्या होता है, रोल बैक होता है। तो रोल बैक मींस एसक्यूएल में उसको रोल बैक करते हैं। जो आप अंडो की बात कर रहे हो ना, हाँ। वो रोल बैक होता है। रोल बैक टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है एसक्यूएल में। ओके, क्लियर है? हाँ सर डेटाबेस अगर अंडो रीडो होने लग जाएगा तो फिर तो समझ रहे हैं आप, कंपनी की ऐसी तैसी करवा देंगे। ठीक है, तो ये अंडो रीडो कॉन्सेप्ट सिर्फ एक्सेल में ही, इसलिए तो कहते हैं कि एक्सेल की कुछ वो है ना। नहीं, आपने एग्जांपल सही दिया एटीएम वाला, वो अब याद हो गया। बस ध्यान से सुनना है, मन और दिमाग अपनी बॉडी को एक ही जगह पे रखना है, अपने आप सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें बेस्ट है। देख रहे हैं आप उसके बेस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप सारी चीजें याद हो जाएंगी और यही चीजें यूज भी होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपडेट करना सीख गया, डिलीट करना सीख गया, और कैसे डेटा को हम अब देखते हैं कि मान लीजिए हमने एक टेबल बनाया और हमसे बोला गया कि अरे टेबल जो आपने अभी क्रिएट किया है डेटाबेस में, एक कॉलम रह गया, आपको एक नया कॉलम ऐड करना है। तो बताइए इसमें हम कौन सा कमांड यूज करेंगे? अल्टर। बिल्कुल, अल्टर क्यों करेंगे अमित जी? अल्टर क्यों करेंगे? क्या रीजन है? हम अपडेट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें स्ट्रक्चर में चेंज करना है। बिल्कुल, जब भी कोई स्ट्रक्चर में चेंजिंग करनी होती है, मतलब टेबल के डेटा के अंदर नहीं, अगर कुछ चेंज करना है तो अल्टर करना है। डेटा के अंदर आपको यूज करना है, चेंज करना है तो सिंपल ऐसे याद रखना है। ठीक है, सपोज करिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को मुझे पूरी बिल्डिंग गिरानी है, तब तो ड्रॉप ही करना पड़ेगा ना।
लेकिन मुझे बिल्डिंग रखना है, कमरा एक कमरा गिरा देना है, तो मतलब क्या हुआ, डिलीट करना है। और हाँ। मुझे एक कमरा उसमें और बनाने हैं, तो मतलब क्या हुआ, अपडेट, ऑल्टर। ऑल्टर, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे आपको याद रखना, ठीक है। जब भी कोई स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो ऑल्टर, जब भी कोई डेटा में चेंज करेंगे तो अपडेट, ठीक है। और डेटा में जब डिलीट करेंगे तो डिलीट, डेटा के साथ स्ट्रक्चर जब करेंगे दोनों एक साथ तो ड्रॉप। वेरी सिंपल, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, समझना है, क्योंकि ये आपको डेली बेसिस पे यूज होने वाला है, ये डेली रिपोर्टिंग पार्ट्स है, तो यू कांट लीव इट, इसको समझना है। ये नहीं कि अपडेट के जगह पे डिलीट चला दीजिएगा और डिलीट के जगह पे कुछ और चला दीजिएगा, फिर तो हो गया है ना सर, क्योंकि वहां बिल्कुल। पे डेटा आपका प्रैक्टिकल डेटा नहीं मिलेगा, वो आप लाइव होगा, तो वहां फिर आपकी फिर मीटिंग हो जाएगी हाँ, बोलेंगे आ जाओ मीटिंग रूम में एक बार थोड़ा। इसलिए डेटाबेस जो है ना क्रिटिकल होता है, तो इसलिए डेटाबेस में ना फ्रेशर को कभी हैंड ओवर नहीं किया जाता। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करना है 1 to 1, और जैसे ही सीक्वेंस पे डेटा है वैसे ही प्रैक्टिस करना है, अपने से आपको माइंड यूज नहीं करना है अभी फिलहाल। जब इस पे अच्छा कमांड हो जाए तो आप R&D कीजिए, समझिए, कोई इशू। अब देखिए यहाँ पे, तो डिलीट पे क्या होगा, लॉग फाइल जनरेट होगा, ड्रॉप में लॉग फाइल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है ट्रंकेट का। अब पूछेंगे कि ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, आपसे मैं पूछूं कि ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, और ट्रंकेट और डिलीट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा माइंड अप्लाई कीजिए प्लीज। ट्रंकेट आपने बताया था ना, रो बाय रो डिलीट करता है वो। ट्रंकेट और डिलीट, और ट्रंकेट एंड ड्रॉप, 3 क्वेश्चन है, एक एक करके आप लोग थोड़ा सा थिंक करिए और उसको रिप्लाई करिए प्लीज। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज प्लीज। आई थिंक सर ट्रंकेट सिर्फ स्ट्रक्चर को डिलीट करता है, डेटा एज इट इज रहता है। ओके, सर डिलीट तो वो ऐसे ड्रॉप हो गया सर, ड्रॉप तो पूरा स्ट्रक्चर को डिलीट कर देता है, डाटा जो है आपका कॉलम को डिलीट करता है। और ट्रंकेट जो है वो शायद एक बार में पूरा, जैसे डिलीट डिलीट जो है सर वो रो बाय रो डिलीट करता है, ट्रंकेट एक बार में ही पूरा डिलीट कर देता है तो कॉलम को। बिल्कुल बिल्कुल, तो ट्रंकेट जो है वो डिलीट की तरह काम करता है। ओके। तो इस ट्रंकेट और ड्रॉप में मेन, सॉरी डिलीट में क्या मेन डिफरेंस क्या है, और ठीक है, रो बाय ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट, क्योंकि बेसिक पार्ट होता है। जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि किसको ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, डिलीट करेंगे तो क्या होगा, तो डेफिनेटली यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस, कि किस में क्या डिफरेंस है। तो ट्रंकेट का मेन डिफरेंस क्या होता है, रो बाय रो बताया तो रो बाय रो ये तो डिलीट रो बाय रो आप लिखा हुआ है ऊपर, ये लिखा हुआ है रिमूव ऑल रोज, इसका मेन डिफरेंस बताइए। देखिए इसका मेन डिफरेंस क्या है, ट्रंकेट जो है आइडेंटिटी कॉलम होता है, एक आइडेंटिटी रो आप कह सकते हैं, एक कीज होता है जो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि जो भी रो नंबर होता है उसको रीसेट कर देता है। रीसेट का मतलब ये हुआ कि अगर किसी पर्टिकुलर डेटा को आप डिलीट करते हैं तो अगली बार डेटा इंसर्ट करेंगे तो नेक्स्ट रो से वो डेटा इंसर्ट करेगा, समझिएगा। मान लीजिए आपके टेबल में 1 से लेके 10 तक डेटा है, 1 to 10 रोज, ठीक है। अब आपने 1 to 10 को डिलीट कर दिया, डिलीट कमांड से, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो वो सारे 10 रोज को 1 by 1 करके डिलीट कर देगा। लेकिन अगली बार जब आप डेटा इंसर्ट करेंगे तो वो 11 से लेगा, ना कि 1 से लेगा, ठीक है। ओके। लेकिन ट्रंकेट के केस में ऐसा नहीं होता, अगर आप ट्रंकेट कमांड चलाते हैं तो वो रो नंबर को रीसेट कर देता है, फिर से वो 1 से ही करेगा, ठीक है। तो ये इंटरव्यूअर आपसे ये डिफरेंस सुनना चाहेगा, तो इसको माइंड में प्लीज इसको रखना है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को रीसेट करता है, और ऐसे याद रखना है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थोड़ा कंफ्यूजन सा वर्ड लगता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि
जो रो नंबर जनरेट होता है उसको दोबारा रीजनरेट करता है, एक दोबारा रीसेट कर देता है बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, रो को तो रिमूव करेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन यहाँ पे लॉग फाइल नहीं जनरेट होता है। डिलीट की तरह काम तो करेगा, क्योंकि डिलीट भी स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करता है और ट्रंकेट भी नहीं करता, लेकिन डिलीट में लॉग फाइल जनरेट होता है और ट्रंकेट में लॉग फाइल नहीं होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस जो है वन बाय वन करके इसको क्लियर करना है, क्योंकि ये डिलीट और ट्रंकेट का कोई एग्जांपल समझा दीजिए ना, सर समझ में आ जाएगा। ये आपको करना है, एक टेबल बनाना है। मैं अभी असाइनमेंट भेजने वाला हूँ आज। असाइनमेंट जब करेंगे तो उसमें या आप इसको अप्लाई करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। खुद से थोड़ा सा सेल्फ ट्राई करेंगे ना तो थोड़ा ज्यादा विजिबल होगा और सारी चीजें समझ में आएगी। कॉन्सेप्ट समझना है, उसको अप्लाई करना है कि होता है कि नहीं होता। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब हम अल्टर कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कॉलम ऐड कर रहे हैं, एम्प्लॉय लोकेशन, देख रहे हैं आप जी। तो अल्टर टेबल टेबल नेम, मतलब जिस टेबल को अल्टर करना है उसका सेम लॉजिक। अब मुझे कॉलम ऐड करना है तो ऐड कीवर्ड। ठीक है, जैसे हमें अपडेट में सेट कीवर्ड यूज करना था, उसी तरह से अगर मुझे कोई पर्टिकुलर टेबल में कॉलम ऐड करना है तो ऐड कीवर्ड और उस कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप। ये तो कीवर्ड को थोड़ा सा याद रखना है कि ऐड करना है तो ऐड, कॉलम अल्टर करना है तो अल्टर, कॉलम ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कॉलम। देखिए अब तीनों जो सिनेरियो है सेम है। अगर कॉलम ऐड कर रहे हैं तो ऐड कीवर्ड, कॉलम चेंज कर रहे हैं तो अल्टर कॉलम, कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप कॉलम, बस। ठीक है, देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इस कॉलम में जो कॉलम नाम दे रहे हैं उसमें स्पेस आ रहा है, देख रहे हैं। अगर मैं बिना स्क्वायर ब्रैकेट का स्पेस दूं तो ये नहीं लेगा। कल मैंने ये शायद डिस्कस भी किया था कल के क्लास में। ये देखिए एरर आ रहा है, देख रहे हैं आप। इसीलिए याद रखना है कि जब भी किसी कॉलम के अंदर स्पेस चाहिए कॉलम के नेम में तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। ठीक है, कभी कभी आपको जब टेबल जनरेट करेंगे तो कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है कि हम मुझे स्पेस चाहिए दो नाम के बीच में, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, ऐसा चाहिए। तो उस केस में जब भी कॉलम में स्पेस आपको रिक्वायर्ड हो तो उस केस में आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज। अगर एक ही वर्ड हो फिर नहीं करेंगे। हाँ, तब क्यों करेंगे, मतलब ये रिक्वायरमेंट में बोला, क्या बोला मैंने, रिक्वायरमेंट। अगर आपके रिक्वायरमेंट हो, आपसे बोला जाए कि नहीं मुझे कॉलम में ना, अब देखिए मैं दिखाता हूँ अभी, वेट। जैसे सपोज करिए अभी मैं टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ, रिपोर्ट यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो। तो देखिएगा यहाँ पे किसी भी कॉलम में स्पेस नहीं होगा, है स्पेस नहीं, लेकिन हम इस कॉलम में पर्टिकुलर कॉलम में स्पेस चाहते हैं। सक्सेसफुली। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे मैं रिपोर्ट करके दिखाता हूँ, आया सर? जी सर। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे नल आ रहा है, मतलब आपने वैल्यू नहीं पास किया है तो ये क्या होगा, नल। नल। इस तरह से आप चीजें ड्रॉप कॉलम भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये ड्रॉप करना है कॉलम को, मैंने जो कॉलम बनाया मुझे अब ड्रॉप करना है, नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। ठीक है, मतलब चेंजिंग करने के लिए अल्टर ही तो करते हैं, सिंपल। और ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप करते हैं, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, बस सिंपल समझना है कि अगर ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कॉलम, अल्टर करना है तो अल्टर कॉलम। सीधा ड्रॉप भी तो लगा सकते हैं ना सर? कहाँ पे, मतलब अल्टर टेबल ना लगाने की बजाय ड्रॉप, फिर कॉलम। समझे नहीं।
एम्प्लॉय टेबल को पहले ऑल्टर करेंगे ना, ड्रॉप एम्प्लॉय टेबल का मतलब तो हो गया कि ड्रॉप हो जाएगा वो, आप कॉलम चेंज कर रहे हैं ना, इट डजंट मीन कि यू आर गोइंग टू ड्रॉप टेबल, यू आर गोइंग टू चेंज समथिंग। तो चेंज समथिंग मतलब पहले टेबल को अल्टर होगा फिर कॉलम चेंज होगा। हाँ बोलिए बोलिए आस्था जी। Yes, sir. Sir, I was saying कि इसके अंदर you wanted to say we are altering the table, we are making some changes in the table, whereas we want to drop the column which is employee location. Right. Okay. Because inside the table, inside employee info, Mm-hmm. your column is available. So first of all, you have to go inside table, then you have to change your column. Suppose करिए, just for one example, आपको बिल्डिंग के अंदर फ्लैट्स में जाना, तो क्या आप डायरेक्ट फ्लैट्स में जाएंगे? पहले आप क्या करेंगे? बिल्डिंग में जाएंगे फिर फ्लैट बिल्कुल। में। तो जो हमारा टेबल है वो मेन है ना, so first of all we have to go inside table, then go to column. So that's why in this scenario it was used alter table, drop column, alter table, alter column, alter table, add column. तो थोड़ा सा अभी होगा, लेकिन ये एक सिनेरियो, आपको एक प्रोसीजर आपको सेट करना है कि अल्टर कॉलम अल्टर टेबल ऐसे आपको करना है, तब आप अपने आप वो सेट हो जाएगा, प्रैक्टिस से आएगा ये सारी चीज। ठीक है सर, इस एक बार ये बता दो, ऑल्टर कॉलम यूज किया, इससे क्या होता है? ऐड से तो ऐड हो गया। ऑल्टर कॉलम का मतलब कॉलम चेंज हो रहा है ना। देखिए अभी डेटा साइज क्या था पहले 30, अब मुझे डेटा साइज चेंज करना है 3000, अच्छा, तो कॉलम चेंज होगा ना उसका, ठीक है सर, ठीक है। अल्टरेशन एक बड़े रफ एंड, मतलब हम पूरे लाइफ में इसको यूज करते हैं। सपोज करिए आपकी शर्ट कभी कभी खराब हो जाता है, तो आप उसको क्या करते हैं? अल्टरेशन कराते हैं। हाँ सर। पूरी शर्ट तो चेंज नहीं करते ना। थोड़ा ऑड एग्जांपल लगेगा, लेकिन इसको आप रिलेट करके देखिए, फिर आप देखिए किसी भी एग्जांपल को, किसी भी चीज को समझने के लिए रियल वर्ल्ड से अपने जो है प्रैक्टिकल चीजों को जोड़ के देखिए, फिर अपने आप सारी चीजें विजिबल हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट दिखेगा। ऑल्टरेशन का मतलब क्या हुआ? किसी पर्टिकुलर चीज पे जाके हमें चेंज करना है, पूरा चेंज नहीं करना। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए अगर मैं ड्रॉप करूं, लास्ट ड्रॉप, देखिएगा व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हो गया, इसमें क्या होगा बताइए, कुछ होगा? ब्लैंक आएगा, कुछ नहीं होगा। हो जाएगा सर पूरा टेबल ही। एरर आएगा या देगा कुछ रिजल्ट? नो देगा। एरर आया सर, क्या एरर आएगा? तो ड्रॉप हो चुका है, वो तो है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका। बिल्कुल, तो ये डिफरेंस है। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। ये जाके फिर से हमें फिर से डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे डिफरेंसेस है, प्रैक्टिकली देखा आपने। अब इसी को आप अपने लैपटॉप या पीसी पे इसको यूज करके ट्राई करके देखेंगे। जब तक देखेंगे नहीं, चीजें क्लियर नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मेरा कुछ टास्क है। टास्क क्या है मैंने पहले भी, अब इसमें क्या करना है, हाउ टू
ठीक है सर, ये आपको ट्राई करना है, टास्क है। ओके सर। साइज कैसे मैंने बढ़ाया, यहाँ से जाके देखिए। ये वाली शीट आप शेयर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कल भी तो किया था। हम्म। बस ये टास्क भी होगा उसी के अंदर, कल ही सारा मैंने शेयर कर दिया। ओके, these tasks are also there. यस यस, कैन यू चेक, या कैन यू चेक आउट देयर, अदरवाइज आई विल सेंड। ओके सर। इसके बाद असाइनमेंट्स होंगे। असाइनमेंट्स में आपको उसमें जो भी असाइनमेंट्स के अंदर क्या होगा, टेबल क्रिएट करना होगा। टेबल के अंदर जो डेटा टाइप्स है वो सारे डेटा टाइप्स को यूज करना होगा, तो ये आपको करना है। इसमें 4 असाइनमेंट्स होंगे टोटल। कुछ जो असाइनमेंट 5 होगा वो नहीं करना है, उसको स्किप कर देना है। ओके सर। ठीक है, क्योंकि वो अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो वो आपको स्किप करना है। ठीक है, तो ये ऊपर के 5 टास्क हो गए आपके, 5 टास्क जो आज मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग आपके टास्क है। और सेकंड आपका असाइनमेंट्स है। तो टेस्ट योरसेल्फ, कितना आपको समझ में आया और कितने असाइनमेंट से चीज़ें। तो अभी तक के जितने कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी अगर आपने ये चीज़ गो थ्रू कर लिया, ट्राई कर लिया। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें मैंने अभी क्वेरी के थ्रू किया था वो जीयूआई के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे, हाउ टू, जस्ट लुक एट दिस, गो टू डेटाबेस, वॉचफुल प्लीज, एंड वेयर इज योर डेटाबेस नेम, आपका डेटाबेस किधर है, यहाँ पे एनालिटिकल, ये है ना, डुप्लीकेट डेटा के नीचे। हाँ ये। और यहाँ टेबल्स में जाना है, सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। टेबल्स, टेबल्स में हमने जो टेबल क्रिएट किया होगा उसका नाम आएगा, आ गया। और यहाँ पे देखिए टेबल्स के अंदर क्या है, कॉलम्स। ठीक है, तो अभी हमने कॉलम्स जो पढ़े हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है टेबल्स। देखिए हमने कैसे सीक्वेंस फॉलो किया, डेटाबेस, डेटाबेस के बाद टेबल्स, टेबल्स के बाद कॉलम्स। ठीक है, तो जो सॉरी कॉलम्स यहाँ है, तो जो जो कॉलम्स होगा ये यहाँ आपको डिस्प्ले करेगा। देखिए कौन कौन से डेट टाइप्स है, क्या है, सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि हम इस टेबल के अंदर कुछ डेटा ऐड करना, हम यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। देखिए राइट क्लिक करिए टेबल्स के ऊपर और यहाँ पे 3 चीजें आपको देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट टॉप 1000 रोज एंड एडिट टॉप 200 रोज और स्क्रिप्ट टेबल एज, ये 3 चीजें आपको समझना है। पहला, जब आप सेलेक्ट टॉप 1000 रोज करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये एक अलग से, देखिए जो जो कॉलम आपने क्रिएट किया होगा वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे 1000 आप हटा के आप सारी चीजें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन का मेथड है कि आप टेबल को कैसे, देखिए डेटा आ गया अपने आप। तो पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है, सॉरी, एडिट 200 रोज करेंगे तो इसमें आप कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम के साथ डेटा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं चाहता हूं कि नल जो वैल्यू है उसकी जगह पे कोई वैल्यू आ जाए, तो देखिए यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 65 कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल एस, और इसको जाके यहाँ पे अब रन करके देखिए, जहाँ पे एक नल वैल्यू होगी वो डेटा चेंज हो गया होगा। नहीं हुआ, एक मिनट, एक
आया सर? Yes. तो इस तरह से आप GUI के थ्रू डेटा को आप एक्सटर्नली भी चेंज या ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इस पे नल आ रहा है क्योंकि ये हमने कॉलम ऐड नहीं किया है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, योर रिक्वायरमेंट, तो GUI के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, अब देखिए स्क्रिप्ट टेबल एज का मतलब होता है कि अगर आप पर्टिकुलर कोई टेबल है, यहाँ तो टेबल हमने क्रिएट किया है सेल्फ, ठीक है। अब इसका यूज कब होता है? सपोज करिए आपको कोई टेबल कोई देता है और उस टेबल में आपको ये समझ में नहीं आता है कि टेबल वो कैसे बना है, उसका क्रिएशंस कैसे हुआ है, क्या यूज हुआ है, तो उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ से क्रिएट टू करेंगे, न्यू विंडो, तो ये सारी डिटेल्स आपके स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा देगा। वेट फॉर यस, लुक एट दिस, बता दिया क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज हुआ है। बाकी ऊपर की चीजों का भी ध्यान मत दीजिए, फिलहाल ये देखिए यहाँ से ये चीजें देखिए। यहाँ पे प्राइमरी, ऑन प्राइमरी का मतलब होता है प्राइमरी फाइल, यहाँ पे प्राइमरी फाइल के ऊपर ये क्रिएट हुआ है। अगर इसी को हम सेकेंडरी बना देंगे, जो हम सेकेंडरी बताया था ना वहां से, तो वो सेकेंडरी फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा। इस तरह से, इस तरह से टेबल को आप क्रिएट किए हुए टेबल को आप उसके स्ट्रक्चर को, चीजों को समझ सकते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज हुआ है, कैसे क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो आपको वर्किंग एनवायरनमेंट में इसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है, दैट्स व्हाई आई डिस्कस दिस, आपको ये माइंड में रखना है, ठीक है। Yes, sir. तो ये सारी चीजें टेबल यहाँ से अभी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कैसे, राइट क्लिक करके न्यू टेबल, देख रहे हैं आप, यहाँ पे टेबल ऐसे क्रिएट करेंगे तो ये कॉलम का नाम, डेटा टाइप अपने आप आएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए आ रहा है ना। उसके बाद नल आपको देना है, मतलब ब्लैंक छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, ये आपको, मान लीजिए मैं कोई भी कॉलम ऐड करूंगा तो ये होते जाएगा। तो इस तरह से आप GUI के थ्रू भी बेसिक चीजें आप कर सकते हैं, दैट्स व्हाई डिस्कस्ड। ओके, एनी डाउट्स? No, sir. नहीं। ठीक है। ऑपरेटर मीन्स ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं, दैट मीन्स ऑपरेशन। इक्वल टू मीन्स ऑपरेट कर रहे हैं उसके ऊपर, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ऑपरेट समथिंग। कीवर्ड मीन्स प्री डिफाइंड वर्ड, ठीक है। एनी क्वेश्चन? लेट मी। बाकी तो क्लियर है, बाकी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे डुप्लीकेट डेटा है, बहुत सारे डुप्लीकेट डेटा है, तो उस डुप्लीकेसी को अगर कैसे रिमूव करेंगे? यहाँ पे सर नल नॉट नल लिखा था, वहाँ पे यूनिक लिख देंगे। नहीं, ये यहाँ पे नहीं, क्वेरी के अंदर मैं पूछूं। ओके, क्वेरी में कैसे हम करेंगे? बताइए। तो यहाँ पे यूनिक वैल्यू के लिए यूनिक डेटा जो होता है वो डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है। क्या होता है? डिस्टिंक्ट कीवर्ड, उसको यूज करते हैं। कैसे? अच्छा, सेलेक्ट, यस, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, और जो भी आपको यूज करना है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय कंट्री, जो भी है, कॉलम का नाम, कॉलम्स नेम फ्रॉम टेबल नेम, टेबल, ठीक है। अब इस टेबल में देखिए कौन सा डुप्लीकेट है? दो डुप्लीकेट है, जिसकी आईडी 102 है, 1002, और जिसकी आईडी 1004 है, डुप्लीकेट है। अब मुझे ये रिमूव करना है, कैसे रिमूव करेंगे? आस्था जी बताइए।
हाउ टू रिमूव दैट? सर डिस्टिंक्ट को ही यूज करेंगे कीवर्ड को. कैसे? क्वेरी सेलेक्ट हम्म टेबल नेम लेंगे हम, सॉरी डिस्टिंक्ट. कॉलम नेम हमारे पास है एम्प्लॉय. एम्प्लॉय सैलरी नहीं है, एम्प्लॉय कंट्री. नहीं, एम्प्लॉय सैलरी डुप्लीकेट है ना. कंट्री हमारी कंट्री भी सेम है ना सर हमारी, कनाडा. हाँ, कनाडा कोई नहीं, वो कंट्री है तो कॉमा देके कर सकते ओके हैं. फिलहाल हम एक सिंगल कॉलम पे ओके. ठीक है. एम्प्लॉय सैलरी, देन फ्रॉम, एंड हमारे पास एम्प्लॉय इन्फो. ये तो डेटाबेस आ रहा है हमारे पास, टेबल तो नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा? सर पता नहीं. आ तो गया. सेलेक्ट टेबल. आ तो गया रिजल्ट. देखिए, डुप्लीकेट हटा. डुप्लीकेट रिमूव हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? डुप्लीकेट तो हो गया रिमूव. हाँ, तो मुझे रिमूव भी तो करना था. ओके. ठीक बट है, सर ऐसे आया क्यों नहीं है हमारे पास टेबल? वो कभी कभी हो जाता है इशू. डोंट वरी, है ना. रिजल्ट तो आ रहा है ना, वो आपको घबराना नहीं है. डोंट वरी अबाउट. समटाइम्स ये होता है ना. तो आपका, अगर आपको सर पता टेबल है. दिखाइए सर, दोबारा एक बार टेबल दिखा दीजिएगा, एम्प्लॉय इनपुट टेबल. ओके ठीक है. ठीक है, ठीक, वो मतलब वो मुझे 6 और 7 एंट्री थी ना, जिसमें इसमें 7 एंट्रीज उसमें 6 आ रही थी, वही देखना था. अब अगला क्वेश्चन है कि जहां नल है, जिस जगह पे नल है, हम मुझे वहां पे वैल्यू पुट करना है, या मुझे वो वैल्यू सेलेक्ट करना है जो नल है. मतलब कि हाउ टू रिपोर्ट नल वैल्यू. क्या होगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम. फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो वेयर एम्प्लॉय कंट्री इक्वल टू नल. यस, वेयर नहीं, वेयर एम्प्लॉय कंट्री इक्वल टू नल. यहाँ पे होता है इज नल. ओके. तो नल को हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लेंगे. नहीं, तो देखिए नल वैल्यू आपको डिस्प्ले हो गया. अब यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट का लगाएंगे. हाँ, जो भी है, मतलब इस तरह से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं. तो आज की क्लासेस में हमने बेसिक रिपोर्टिंग्स, बेसिक कीवर्ड्स और ऑपरेटर्स के बारे में, और डेटा क्रिएट, इंसर्ट, मॉडिफिकेशंस, जितने भी कमांड्स थे वो उसको देख लिया. हाँ बोलिए. सर आपने आपने क्वेश्चन किया था कि सिलेक्ट नल, मतलब नल को लेके आना. हाँ हाँ, नल वैल्यू, सिर्फ हाँ ना, नल. तो इसमें सर हाँ मतलब वैसे हमें देख के तो पता चल ही रहा था कि कंट्री में भी है ये तो एम्प्लॉय सर, आईडी और राइट एम्प्लॉय नेम भी. राइट राइट. ये तो हाँ सर, तो ये तो सर 5 डेटा था तब ना. हाँ कल को 1 मिलियन डेटा हुआ तो कैसे ढूंढोगे आप? हाँ, तो फिर उस केस में हम वेयर की जगह कुछ और यूज करना चाहिए ना हमें. अभी फिलहाल तो हमें यही ऑप्शन है ना, बाकी बाद में देखेंगे. ठीक है. ठीक है. आप सपोज करिए 1 मिलियन डेटा है, आपसे कोई पूछेगा कि मुझे कल का करंट डेटा मुझे चाहिए, कैसे करोगे आप? इसलिए मैंने वो क्वेश्चन दिया है आपको टास्क में. ये सब चीजें आपको, मतलब चैलेंजेस आएंगे आपको, कि आपको करंट डेटा निकालना है. हम्म. आज के डेट में, आज के डेट का डेटा डंप जो हुआ होगा, मान लीजिए अमेजोन के डेटाबेस पे टेबल में जो ऑर्डर्स टेबल होगा, ऑर्डर टेबल में आपसे बोला जाएगा मुझे करंट ऑर्डर्स का डेटा निकाल के दीजिए, कैसे करो? दिस इज द थिंग, दैट्स व्हाई वो टास्क जो दिए हैं 5, वो आपके रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड है.
सो यू हैव टू ट्राई। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। ओके ओके सर।